Okay, so we have to prepare aldehyde या ketone, the fifth MOP. We have to prepare it from calcium salt of carboxylic acid. तो अभी ये पहले तो रिएक्टेंट देखते हैं कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक क्या होता है। अभी हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है। अगर मैं वो एक एसिड को एक बेस के साथ में रिएक्ट कर दूँ, ठीक है, तो एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर देता है। एसिड H देगा, बेस OH देगा, मुझे वाटर मिल जाएगा, बराबर, और मेरे को बचा हुआ सॉल्ट मिल जाएगा। ये सोडियम सॉल्ट होगा क्योंकि मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया था। तो ये O- है, ये Na+ है, तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें सोडियम सॉल्ट नहीं, हमें कैल्शियम सॉल्ट चाहिए। तो कैल्शियम सॉल्ट के लिए इंस्टेड ऑफ NaOH मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लूँगा। एज वी नो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH ट्वाइस। इसके पास 2 OH है, इसलिए मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया, ठीक है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड HH देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH देगा, एंड द प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू गेट इज दिस RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पे O अटैच्ड है, हियर ऑल्सो यू हैव RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O अटैच्ड है, और ये दोनों भी कैल्शियम से अटैच्ड है। तो दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। हमें इसका पायरोलिसिस करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। पायरोलिसिस का मतलब होता है हीटिंग। हम इसे हीट करेंगे और हीट करके हम लोगों को अल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। तो लेट्स फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेट्स मेक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो पहले हम लोग अल्डिहाइड्स बनाएंगे। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल ये है, वापस से लिख देता हूँ, ये मेरा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने H निकाला है और उसको मैंने कैल्शियम से अटैच कर दिया। अभी पहला एग्जाम्पल, पहला जो अल्डिहाइड हमें बनाना है वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड होता है हमारा प्रोडक्ट HC डबल बॉन्ड O एंड H। तो हमें सिर्फ यहाँ के मॉलिक्यूल्स देखने, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O तो यहाँ से आ जाएगा, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि C डबल बॉन्ड O के आजू बाजू क्या है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ये जो कैल्शियम सॉल्ट है वो हमारा, यहाँ पे ये जो 2 R है उसके बदले हम लोगों को H लेना होगा। मतलब हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे अगर हमें फॉर्माल्डिहाइड बनाना है तो ये मैंने कैल्शियम फॉर्मेट लिया और इसे बस हीट करना। हीट करने से क्या होगा, हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। तो यहाँ पे कैल्शियम है, ये CO3, ये इस तरह से CaCO3 निकल गया। ये कैल्शियम है, ये CO3, तो CaCO3 निकल गया और बच जाएगा ये H, उसको बॉन्डेड है C डबल बॉन्ड O, और ये वाला H, तो हमें मिल गया फॉर्माल्डिहाइड। तो अगर हमें फॉर्माल्डिहाइड बनाने का है, फॉर्माल्डिहाइड मतलब उसके दोनों साइड में HH ही हो, तो वो जगह पे हमें कैल्शियम फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। अगर फॉर्माल्डिहाइड के अलावा मेरे को कोई और अल्डिहाइड बनाना, और अल्डिहाइड मतलब दूसरा अल्डिहाइड में एक साइड में R होता है और एक साइड में H होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे R है और यहाँ पे H है। तो अगर मेरे को कोई दूसरा अल्डिहाइड बनाने का है तो हम लोगों को 2 अलग कैल्शियम सॉल्ट्स यूज करने पड़ेंगे। पहला कैल्शियम सॉल्ट जिसमें R प्रेजेंट हो, और दूसरा कैल्शियम सॉल्ट जिसमें H प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे मैंने वो R के बदले में H ले लिया। तो हमने 2 कैल्शियम सॉल्ट्स लिए। यहाँ पे भी हम हीट करेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ 2 कैल्शियम कार्बोनेट अब हमारा इंस्टेड ऑफ 1 कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर जाने वाले। तो ये एक CaCO3 यहाँ से निकल गया, ये एक CaCO3 यहाँ से निकल गया, बराबर। तो 2 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलने वाले हैं। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। सी यू हैव R, यू हैव C ओवर हियर, यू हैव डबल बॉन्ड O, और यहाँ से मैं H ले लूँगा। तो द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज RC डबल बॉन्ड O एंड H। अब ये दूसरे साइड में भी वही है, ये H है, ये C है डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड O और यहाँ का R आ गया। तो तुम लोगों को अल्डिहाइड ही मिलने वाला है, RC डबल बॉन्ड O और इसका H, एंड HC डबल बॉन्ड O और इसका R। तो मेरे को 2 मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के मिलने वाले। हाँ, यहाँ पे ऐसे भी प्रोडक्ट मिलते हैं, RC डबल बॉन्ड O और इसी का R,
मतलब सेल्फ वाला प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी HC डबल बॉन्ड हो इसी का H, ये दोनों भी प्रोडक्ट मिलता है, बट इनका यील्ड कम होता है, हमें ये ज़्यादा प्रोडक्ट, ये अक्सर ज़्यादा यही मिलता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। लेट से हमें एसिटाल्डिहाइड बनाना है, वी हैव टू प्रिपेयर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो एक साइड में हमारे पास CH3, एक साइड में H है, तो हम लोग कैल्शियम एसीटेट ले लेंगे। यहाँ पे मैंने H गलत लिखा, ये कैल्शियम एसीटेट लेंगे और दूसरा कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे, क्योंकि एक साइड में H डालना है, तो हम कैल्शियम फॉर्मेट ले लेंगे। हीट करने पे कैल्शियम कार्बोनेट बाहर जाने वाला है, तो CaCO3 इज गोइंग टू गो आउट, यहाँ पे भी CaCO3 इज गोइंग टू गो आउट। प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट इज CH3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, एंड H C डबल बॉन्ड O CH3। तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का मिल जाएगा। जो बाकी के बाई प्रोडक्ट्स हैं उसको लिखने की, माइनर प्रोडक्ट्स है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ऐसे एल्डिहाइड बन गया। अगर मुझे अभी कीटोन बनाना है, अगर मेरे को सिंपल कीटोन बनाना है, मतलब दोनों साइड में सेम ही ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर मेरे को एसीटोन बनाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं कैल्शियम एसीटेट ही ले लूँगा। तो ये मैंने कैल्शियम एसीटेट ले लिया, इसे मैंने हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाएगा, बराबर। CaCO3 ऐसे बाहर निकलने वाला, and what we are going to get is CH3 C double bond O and CH3 C double bond O and CH3। ओके, अगर मुझे मिक्स्ड कीटोन बनाना है, मतलब मेरे को एक साइड में CH3 हो, एक साइड में CH3 हो, लेकिन दूसरे साइड में C2H5, अगर मुझे मिक्स कीटोन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? मिक्स कीटोन के लिए वापस से जैसे हम लोग ने एसिटाल्डिहाइड के लिए किया था, वो दोनों R का हम लेंगे। मतलब अगर मेरे को मिक्स कीटोन एक साइड में R होना चाहिए और एक साइड में R', तो यहाँ पे भी हमको 2 अलग अलग सॉल्ट्स लेने पड़ेंगे। पहला सॉल्ट जिसमें R प्रेजेंट हो, और दूसरा सॉल्ट जिसमें R' प्रेजेंट हो। तो ये CaCO3 बाहर गया, ये भी CaCO3 बाहर गया। यू गोइंग टू गेट R C डबल बॉन्ड O R' and here you have R' C डबल बॉन्ड O and R। तो हमें 2 मॉलिक्यूल इसके मिल जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, और दोनों भी कैल्शियम को अटैच्ड है। प्लस यू हैव C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O, और ये भी कैल्शियम को अटैच्ड है। द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट इज CH3, कैल्शियम कार्बोनेट वापस बाहर निकल गया, यहाँ से भी कैल्शियम कार्बोनेट वापस बाहर निकल गया। तो गोइंग टू गेट CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हो गया यहाँ पे CH3 C double bond O and C2H5, and here you have C2H5 C double bond O CH2। तो ये 5th रिएक्शन है।